ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी क्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक। मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे चलती फिरती मनुष्य रूप में, इतने मानस मार दिए, तुम इनको ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। जैसे ये ओम नाम की साधना से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहाँ जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में साथ लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा से फिर आइयो। जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर
जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है अपने उस निज स्थान से, जहाँ हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहाँ जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। तो वो परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं। और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहाँ आए नहीं, और जो यहाँ से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहाँ अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है, तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार, जो परमात्मा का वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे,
और एक स्वयं परमात्मा, और दो, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम, लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों लड़का और लड़की परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपना निर्वाह कर, अपने हाथों से निर्वाह करते थे और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो परमेश्वर की महिमा उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर हैं। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, इन ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं, ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहाँ कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो, कोई पर भी निर्धारित करके, आपसे पहले वहाँ उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन, किसी भी भक्त को अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी सतीथि बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमरन् ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। जो भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर,
कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त होया हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही संपूर्ण उस अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसको पूर्ण ब्रह्म भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि यह स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या है, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ गए। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर बाद शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहाँ एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहाँ पूजाएं शुरू कर देते हैं और फिर उसको
वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपुण्यात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है। प्रथम मंत्र में बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्मा हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन से, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह?
यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई। इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी कि फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के, तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूँ, सब बुद्धि सबकी बुद्धि में हूँ, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, भोले आदमियों तुम कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल था। ये काल है, जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मटी होनी है छोड़ देता बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब एक ही आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में।
उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? तो झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, परीक्षा में ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी भाभी मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनको उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं। और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते समय का 5 यहाँ धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता।
तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया यहां पर, आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, और उसमें ये क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था, उसने काट दिया था भैरव ने, जैसा भी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते गए रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरी वह नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, चढ़ावा दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए, अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की।
भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन पार्वती के गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। तो पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि आप भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कांस्टेंट चल रहे हैं, और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के रूंड तेरे, ये आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है। तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, अगर आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना दिया हो, मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, गुरु जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते। तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। तो नारद जी तक कह के चले गए, अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई अवश्य कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई। पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूं कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूं, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियां माफ किया करते, मैं तो बालिका हूं आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है, और
तब भगवान शिव ने पूछा, भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़गी, यदि कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझसे मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी, इस मंत्र से, ऐसा बताया है। तब भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहाँ तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था, और फिर भी मैं आपको, पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे ये मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता, जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, सीप जिससे मोती बनते हैं। एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है, और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है, उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति अक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है, उस समय तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो। तो आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सविता प्रजापति। सविता जी कहाँ से आए हो आप? जिला दमोह, तहसील हटा, गांव कुंवरपुर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, अन्नोपासना करते थे, व्रत भी रखते थे, हर देवी देवताओं के जाते थे, माथा टेकते थे। बहन जी, जब आप इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? हमारे ससुर जी जुड़े थे सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से, इसलिए इसके बाद में हमारे भगत जी बीमार हुए तो बोले आप बेटा वहाँ चलो, वहाँ नाम दीक्षा ले लो। तो फिर हम लोग 2011 में बरवाला गए, वहाँ नाम दीक्षा ली है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या उसके बाद आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? जी भगत जी, सर जी, हम बहुत बीमार रहते थे, पहले बीमार रहते थे, झाड़ फूंक करवाते थे, देवी देवताओं के जाते थे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, न कोई झाड़ फूंक करवाने जाते थे तो 1 दिन ठीक रहते थे, 2 दिन ठीक रहते थे। आपको क्या समस्या थी? प्रेत आत्मा रहती थी सबसे ज़्यादा, और बीमार रहते थे तो आज ही डॉक्टर के जाते थे, कल डॉक्टर के जाते थे, आज ही गुनिया के जाते थे, कल गुनिया के जाते थे। तो क्या आपको लगता था कि भूत प्रेत की समस्याओं का समाधान आपको डॉक्टर के पास मिलेगा?
नहीं कोई डॉक्टर के पास जाते थे तो ये डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास जाना है, झाड़ फूँक करवाने जाते थे तो ये गुनिया के जाते थे, वो गुनिया के जाते थे। आज का आराम लगता था, कल का आराम लगता था। फिर एक जगह गए लास्ट में जब थक चुके थे, जब वहाँ बोल दी थी कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, तू अब जहाँ जाती है बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, अब तू वहीं ठीक होगी। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। काल लेके गया मेरे को, मेरी मृत्यु हो गई थी, काल लेके गया था मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने बोला ले जा, कहाँ तक लेके जाता है मेरी आत्मा को। तो फिर काल से बोला छोड़ दे उस आत्मा को, अभी उसकी मौत नहीं है, उसको अभी भक्ति करना है, अभी वो मेरी आत्मा है। तो फिर वहाँ से काल ले आधी दूर से पटका मेरे को। जब वो काल लेके गया, लेने आता था तो ऐसे भारी भारी रूप में भैंस का रूप बना के आता था। तो मैं इसके घर में लुकते थे, उसके घर में लुकते थे। फिर गुरुजी ने मेरे को छुटाया, बोला बस बेटा भक्ति करना डट के। मैंने कहा जी गुरुजी अब मैं भक्ति करूँगी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मगर जी अगर मैं लाभ बताऊंगी तो एक दिन भी नहीं बीत जाएगा, एक पूरी रात भी बीत जाएगा। ऐसे छोटे मोटे लाभ तो परमात्मा मेरे को देते ही रहते हैं। अगर हम सोचें कि आज हमारा ये काम होना है, संत रामपाल जी महाराज वो काम कर देते हैं। अगर हम सोचें ये हमारा लिए ये चाहना है, वो चाहना है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी मेरे को दे देते हैं। अगर हम सोचें आज हमारा मैं भगत जी अगर हमारा कुछ पिराता है तो हमारे भगत जी बोलते हैं तुम्हारा तो पिराता ही रहता है, तो हम परमात्मा से फिर प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो बस हमारा उसी दिन सब कुछ मिट जाता है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले, तो क्या देव देवताओं की पूजा करते समय आपको उन्होंने मौत से नहीं बचाया? क्या काल के जाल से जब आपकी आत्मा को लेके जा रहे थे तो क्या आपने किसी देव देवताओं को याद नहीं किया? सब देवी देवताओं को याद करते थे, किसी भी देवी देवता ने हाथ नहीं लगाया है, न किसी गुनिया के पास गया है, किसी ने नहीं बचा पाया है। फिर आखिरी में एक गुनिया ने कह दिया था कि अब देवी का बस नहीं है इसके ऊपर, अब संत रामपाल जी महाराज ही बचा सकते हैं। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए कितने पैसे लिए? कोई पैसा नहीं लेते हैं सर जी, कोई पैसा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। वहाँ खाने की व्यवस्था है फ्री, रहने की व्यवस्था है, नाम दीक्षा फ्री दी जाती है। जो भी भगत जाना चाहते हैं देख सकते हैं वहाँ के, कोई खाने की के लेने पैसा लेते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होता है वहाँ। बहन जी, बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि इन बातों पर विश्वास करना एक अंधश्रद्धा है, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हॉस्पिटल में होता है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना चाहिए? सर जी ऐसा है कि मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। जो अगर तुम इलाज कराओगे तो ई डॉक्टर के पास जाओगे, वो डॉक्टर के पास जाओगे, तो कोई के पास कोई इलाज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास वो इलाज है कि जो कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, जो उनके पास इलाज है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य गुरु ढोंगी हैं, वो बताते हैं ये करो ये करो ये करो। हमारे गुरु जी ये नहीं बताते बेटा सिंपल में रहना, सिंपल में भक्ति करना, दिखावा नहीं करना अपन को। संत रामपाल जी महाराज वेदों से बताते हैं, अन्य गुरु ऐसे चलते हैं, वे तो ठगते हैं गांव गांव जा करके। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी बहुत सारे चैनल हैं, चैनलों पे सत्संग देखें, फ़ोनों में यूट्यूब पे चला कर देखें, फेसबुक पे लाइक कर कर देखें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं, अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।